Assalamualaikum viewers, welcome to another episode of PSX Weekly Market Brief. Monday to Friday 29 जनवरी to 2 Feb में KSE 100 इंडेक्स ने 810 पॉइंट्स की कमी पर क्लोजिंग की है, जो कि 1.27% की बेरिश मूव बनती है। वीक बेसिस पर KSE 100 इंडेक्स ने 63,813 पॉइंट पर ओपन हुई और क्लोजिंग 63,003 पॉइंट्स पर दी। इस ट्रेडिंग एक्टिविटी में 821 मिलियन शेयर्स का तबादला हुआ, विच स्टूड एट द ट्रेडेड वैल्यू ऑफ 43.49 मिलियन रुपीस। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताया है कि उसने दोनों गैस कंपनीज सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और सुई साउदर्न गैस कंपनी की तरफ से भेजी गई फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 में गैस टैरिफ्स में इजाफे की रिक्वेस्ट पर अभी कोई फैसला नहीं किया। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने पेश किए जाने वाली पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पॉलिसी 2012 में चेंजिंग के जरिए इन्फ्लुएंशियल थर्ड पार्टी प्लेयर्स को गैस की न्यू डिस्कवरीज में 50% एलोकेट करने की मुखालफत की है। हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक शर्त को पूरा करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेनिफिशरीज को मंथली स्टाइपेंड में 20% में इजाफा किया है। वैसे IMF ने स्टाइपेंड को महंगाई की रफ्तार के बराबर बढ़ाने की इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन गवर्नमेंट इस मूवमेंट को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिलैक्स द ट्रेड रिजीम और एडवांस पेमेंट या रेमिटेंस की भी इजाज़त दे दी है। इससे पाकिस्तान में मौजूद डॉलर का आउटफ्लो बढ़ सकता है। इनकम टैक्स कलेक्शन में मुस्तकिल अच्छी परफॉर्मेंस और गुजरे कुछ महीनों में बेहतर कलेक्शन की वजह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपना 7 महीनों का टारगेट ₹5.12 ट्रिलियन अचीव कर लिया है। यानी पहली बार इस फाइनेंशियल ईयर में मंथली टारगेट वाज मिस बाय ₹9 मिलियन यानी 1.3%। केयर टेकर गवर्नमेंट ने 1 फरवरी को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13.55 और 2.75 पर लीटर तक का इजाफा किया, और ये इजाफा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशंस पर किया गया। जनवरी 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक ईयरली रीडिंग 28.3% रह गई है, जो कि पिछले महीने 29.7% और जनवरी 2023 में 29.7% थी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली की कीमत में 5.62 पर यूनिट तक का इजाफा किया और ये रिकमेंडेशन पर फैसले पे डिले कर दिया। ये रिकमेंडेशन दिसंबर 2023 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने दी थी। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जनवरी 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से $37 मिलियन निकाल लिए। ये पिछले 12 महीनों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से की गई सबसे ज़्यादा नेट सेलिंग थी। बैंक अल्फला ने कल अपने कॉर्पोरेट रिजल्ट में ₹5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, विच इज़ मच बेटर देन मार्केट्स फोरकास्ट। मुख्तलिफ कंपनीज की यही अच्छी परफॉर्मेंस और उनकी तरफ से सिग्निफिकेंट डिविडेंड अनाउंसमेंट से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मार्केट लिक्विडिटी में इजाफा होगा। हुकूमत की टीम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जल्द ही बात करेगी कि इंडस्ट्रीज के टैरिफ रैशनलाइजेशन अडॉप्ट की जाए, यानी सब्सिडी न्यूट्रल प्रपोजल के तहत टैरिफ्स को 14 सेंट पर यूनिट से घटाकर 11.75 सेंट पर यूनिट तक लाया जाए। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने थर्सडे को कहा कि IMF की डायरेक्शंस पर नए नोट छापने का फैसला नहीं किया गया, बल्कि ये फैसला मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मददगार समझते हुए किया गया है। KSE 100 इंडेक्स की इस वीक की परफॉर्मेंस बहुत हद तक इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट और कॉन्फिडेंस पर डिपेंडेंट रहेगी, जो कि इमीडिएट टर्म्स में इस हफ्ते की 8 फरवरी के इलेक्शंस के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ खत्म होता है हमारा आज का ये सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग PSX, प्लीज स्टे ट्यून्ड।